क्यों डीप सी क्रिएचर्स आजकल बीचेस पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में जो आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है और हर जगह यही सुनने में आ रहा है कि डीप सी क्रिएचर्स बीचेस पे आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी ही कहानियों के बारे में जो हिस्ट्री में पहले भी हुई थी। एक बार की बात है, एक समुद्र के किनारे लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी थे। बीच पर बच्चे खेल रहे थे, लोग घूम रहे थे और अचानक ही कुछ अजीब दिखने लगा। पानी के किनारे पर कुछ बड़ा सा क्रिएचर दिखाई दिया, कुछ अनजाना, जैसे किसी दूसरी दुनिया का क्रिएचर हो। जब लोगों ने उसे देखा और जब लोग उसके पास गए तो उन्हें पता चला कि वो एक जाइंट स्क्विड है। जाइंट स्क्विड समुद्र की गहराइयों का राक्षस है जो कभी भी सरफेस पर नहीं आता, लेकिन उस दिन वो सरफेस पर था। आज हम ऐसी ही कहानियां सुनने वाले हैं, डीप सी के राज जो बीच पर आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। समुद्र की गहराई में एक ऐसी दुनिया है जहां अंधेरा छाया रहता है। वहां सनलाइट नहीं पहुंचती और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मल इंसान वहां सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में भी लाइफ पॉसिबल है। वहां की लाइफ कभी कभी अजीब, अनोखी और डरावनी होती है। एंगलर फिश, गल्पर ईल्स और जाइंट स्क्विड जैसे क्रिएचर्स वहाँ रहते हैं। ये क्रिएचर्स अपने आप को एडप्ट कर चुके हैं। मतलब ये क्रिएचर्स अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व कर चुके हैं कि वो डीप सी में भी सरवाइव कर पाएँ। कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जो बायोल्यूमिनेंसेस से चमकते हैं और कुछ क्रिएचर्स ने अपनी आंखें इतनी बड़ी कर ली हैं ताकि वो डीप सी के अंधेरे पानी में भी सब कुछ देख पाएँ। लेकिन जब ये क्रिएचर सरफेस पर आ जाते हैं तो ये एक राज बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलो इस राज को तोड़ते हैं। 2020 की एक रात साउथ अफ्रीका के एक बीच पर लोग चिल कर रहे थे। अचानक किसी ने देखा कि पानी के किनारे पर कुछ बड़ा सा क्रिएचर पड़ा हुआ है। लोग उसके पास गए तो वो एक जाइंट स्क्विड था जिसकी लंबाई 13 फीट थी। उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रेश थी, जैसे अभी अभी समुंदर से बाहर आया हो। जाइंट स्क्विड डीप ओशन में रहते हैं और जिंदा दिखना उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उस रात वो क्रिएचर बीच पर आ गया था। लोगों ने उसकी वीडियोस बनाई और वो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई। साइंटिस्ट ने कहा कि ये एक रेयर इवेंट है, लेकिन कोई एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चला। क्या वो बीमार था? क्या उसे कोई प्रेडिटर ने चेस किया था? या फिर समुंदर ने खुद उसे बाहर निकाल दिया? राज अभी भी बना हुआ है। अब चलते हैं कैलिफोर्निया की तरफ। 2013 की बात है। एक दिन बीच पर लोगों ने देखा कि पानी में कुछ लंबा चमकता हुआ क्रिएचर पड़ा है। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो वो एक ओर फिश थी जिसकी लंबाई 36 फीट थी। वो देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई ड्रैगन हो। ओर फिश को सी सरपेंट भी कहते हैं। ये फिश यूजुअली 3000 फीट नीचे पानी में रहता है, लेकिन उस हफ्ते 2 और फिश कैलिफोर्निया के बीचेस पर दिखाई दिए। लोगों ने कहा कि ये एक अर्थक्वेक का साइन है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस बात को मना कर दिया। तो फिर ये फिश सरफेस पर क्यों आए? क्या समुंदर ने कोई सिग्नल दिया था या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? ये सवाल अभी भी जवाब ढूंढ रहा है। अब हम फ्लोरिडा की तरफ चलते हैं। 2014 में एक फिशरमैन ने अपने नेट में कुछ अजीब सा पकड़ा। जैसे ही उसने देखा उसका दिमाग घूम गया। वो एक गॉब्लिंग शार्क था, एक ऐसा शार्क जो डायनासोर के ज़माने से जिंदा है। उसका फेस बिल्कुल एलियन जैसा था और उसका जॉ एक्सटेंडेबल था, जैसे किसी साईफाई मूवी का क्रिएचर हो। गॉब्लिंग शार्क डीप ओशन में रहते हैं और उसे देखना बहुत ही रेयर है, लेकिन उस दिन वो फिशरमैन के नेट में फंस गया। क्या वो टाइम ट्रैवलर था या फिर समुंदर ने उसे भेजा था ताकि हमें ये मैसेज मिल पाए कि डीप सी में अभी भी कुछ क्रिएचर्स बहुत पुराने टाइम से जिंदा हैं? तो दोस्तों, ये क्रिएचर सरफेस पर क्यों आ जाते हैं? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग करंट्स या स्टॉर्म्स इन्हें ऊपर ले आते हैं। कुछ कहते हैं कि बीमारी या चोट की वजह से ये अपना बैलेंस खो देते हैं और कुछ कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये क्रिएचर अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है, समुद्र की गहराई में अभी भी कितने राज छिपे हैं और काफ़ी ऐसे राज हैं जो हमें पता नहीं। डीप सी में बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स भी हो सकते हैं जो हमने आज तक देखे ही नहीं, जैसे गॉब्लिंग शार्क। गॉब्लिंग शार्क एक ऐसी शार्क है जो डायनासोर के ज़माने से ज़िंदा है और गॉब्लिंग शार्क जैसे और भी कितने क्रिएचर्स डीप सी में अभी भी ज़िंदा होंगे। अब बात करते हैं रीसेंट वायरल वीडियोस की। तो ऑरफिश का बीचेस पे दिखना कोई ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है। पहले भी ऑरफिश बीचेस पे दिखाई दिए हैं
तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ये क्रिएचर्स हमें कोई मैसेज दे रहे हैं या फिर ये सिर्फ़ एक नेचुरल मिस्ट्री गेम है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।